राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा दिया तो 2019 में भाजपा ने कमाल कर दिया। सीटें बढ़कर 303 पर पहुंच गईं। इस बार मोदी के लिए राहुल का नारा है वोट चोर। लोकसभा चुनाव में तो भाजपा 2019 में, अभी 4 साल की देरी है, पर इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी परख होगी। ऐसा इसीलिए कि चुनाव आयोग और भाजपा पर दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटम बम फोड़ने के बाद राहुल अब बिहार की धरती से हाइड्रोजन बम विस्फोट की धमकी दे गए। पीएम मोदी चीन में शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत लौट चुके हैं। एससीओ समिट से निकले संदेश और तस्वीरों को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सम्मेलन में जिस तरह से पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजर आए, उसके अपने मायने हैं। जानकारों का मानना है कि भारत ने इस सम्मेलन के जरिए अमेरिका को संदेश दे दिया है। संदेश है कि हम ट्रंप के टैरिफ के सामने झुकने वाले नहीं हैं। खास बात है कि एससीओ सम्मेलन की तस्वीरों पर जिस तरह से अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है, वह ट्रंप की बेचैनी को साफ दिखा रही है। अमेरिका की प्रतिक्रिया से साफ है कि वह भारत के हर कदम पर नजर रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए राज्य की दीविका दीदियों को सौगात दी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में लालू यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से उनकी मां को अपमानित किया गया, उन्हें गालियां दी गईं। ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की बड़ी योजनाओं के बारे में बताया। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर को 21वीं सदी का डिजिटल हीरा बताया। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पार्ट्स बहुत ताकतवर हैं और दुनिया में इनोवेशन और तरक्की को आगे बढ़ा रहे हैं। चिप का साइज इंसान के नाखून जितना भी होता है। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। भारतीय टीम को ग्रुप ए में ओमान, यूएई और पाकिस्तान के साथ रखा गया है। अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगी। टीम को अपना पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ खेलना है। इसके बाद भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर 2 सितंबर को किए 11 टीमों की भिड़ंत होगी। 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ भारत ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलेगा। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग है। हरियाणा के हिसार में एक अदालत ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। ज्योति को जासूसी के संदेह में मई में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने यह फैसला 2 सितंबर को सुनाया। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद्याय किए। अदालत ने यह फैसला कि 10 सितंबर को सुनाया कि ज़्यादा के ज्योति को जासूसी के संदेह में जेओ नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। पुलिस का कहना है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थी। उस पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य में जारी भारी बारिश एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद सीएम धामी ने ट्रैक्टर के माध्यम से ग्रामीण एवं जलमग्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। सीओ के सदस्य देशों ने पहलगाम हमले की भी कड़ी निंदा की, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और संवेदना जताई। सदस्यों ने आगे कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत की।
क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मास्को से कच्चे तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली के साथ तनाव बढ़ा रहे हैं। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने अपने सीमा मतभेदों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर रख दी हैं। बता दें कि मंगलवार सुबह से ही दिल्ली और एनएनसीआर में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद से इसका असर अब ट्रैफिक व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। मंडी हाउस समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। कार हो या बाइक, सभी एक लाइन में रेंगती दिखी।